महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की वोटिंग पहले कैश कांड को लेकर हाहाकार मच गया और मामले को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। इसे लेकर बीजेपी ने मंगलवार यानी कि 19 नवंबर को 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहली बार में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी सामने आए और उन्होंने इसे कोरी अफवाह बताया। तो रात के 10:30 बजे की पीसी में उन्होंने नाना पटोले और सुप्रिया सुले से कुछ सवाल पूछे और गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, राहुल गांधी जिस मोहब्बत की दुकान को चला रहे हैं उसे चलाने के लिए पैसा कहां से आ रहा है। अगर हम इतनी रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। बीजेपी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 ऑडियो क्लिप चलाए और कुछ चैट्स दिखाकर आरोप लगाया कि पैसा दिया जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि इन क्लिप्स और चैट्स में एक पूर्व पुलिस अधिकारी जो जेल में रह चुके हैं उनसे एक आरोपी डीलर संपर्क करता है और वो ये कहता है कि बिटकॉइन का कुछ पैसा ट्रांजैक्शन करना है कैश में। बीजेपी ने आरोप क्या लगाया है आपको बताते हैं। आगे सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इस पर वो अधिकारी कहता है कि मैं पहले ही ऐसे ही लफड़े में फंस चुका हूं और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करना चाहता। तो उधर से दूसरा व्यक्ति कहता है कि नहीं साहब, इसमें बड़े लोग शामिल हैं। वो महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का तथाकथित रूप से नाम लेता है और सुप्रिया सुले का भी नाम तथाकथित रूप से लेता है। इस पर भी वो अधिकारी अविश्वास व्यक्त करता है। तो दूसरा व्यक्ति फिर कहता है कि मैं आपको ऑडियो क्लिप भेज रहा हूँ और आप इसको सुनिए, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अब सुधांशु त्रिवेदी ने दावा करते हुए कहा कि उस ऑडियो क्लिप में डीलर के दावे के मुताबिक साफ साफ कहा जा रहा है कि इलेक्शन के लिए हमें पैसा चाहिए और जांच की आप चिंता मत कीजिए, अगर सरकार आएगी तो देख लेंगे। इस क्लिप में ये भी कहा जा रहा है कि हमें कैश चाहिए और हर हाल में चाहिए। इसलिए कहा गया कि गंभीर और चिंताजनक बातें उभर कर सामने आई। अब बीजेपी के कांग्रेस पार्टी से कई सवाल रहे, वो सवाल भी आपको बताते हैं। पहला सवाल था कि इस ऑडियो क्लिप में बिटकॉइन को लेकर जो दावा किया गया उसमें कांग्रेस नेता नाना पटोले और सुप्रिया सुले शामिल हैं या नहीं। जवाब दें, वो लीगल ट्रांजैक्शन है या गैर कानूनी ट्रांजैक्शन है। दूसरा सवाल बीजेपी की तरफ से पूछा गया, क्या गौरव मेहता और गुप्ता नाम के व्यक्ति से आप लोगों का कोई संबंध है या नहीं, संपर्क आपका कभी उनसे हुआ या नहीं, इसका जवाब भी दें। तीसरा सवाल जो सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो ये कि इस तरह का कोई संवाद गौरव मेहता या गुप्ता नाम के व्यक्ति से हुआ या नहीं। और चौथा सवाल कि सिर्फ रस्म अदायगी के ट्वीट से काम नहीं चलने वाला, आपको बताना होगा कि ये आपकी आवाज़ है या नहीं। और इसमें जो बिग पीपल शब्द कहा जा रहा है वो बड़े लोग आखिर कौन हैं। ये 5 सवाल पूछे गए हैं बीजेपी की तरफ से। अब सुप्रिया सुले ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी वो भी आपको बताते हैं। इस मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुप्रिया सुले ने ट्विटर पे पोस्ट में सुधांशु त्रिवेदी को टैग करते हुए लिखा, ये भयावह है कि सुधांशु त्रिवेदी ने इस तरह के निराधार आरोप लगाए हैं। फिर भी ये आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि ये चुनाव से ठीक एक रात पहले झूठी सूचना फैलाने का स्पष्ट मामला है। मेरे वकील सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ आम जनता को धोखा देने के इरादे से सरासर झूठे आरोप लगाने के लिए आपराधिक और दीवानी दोनों ही मानहानि का नोटिस जारी करेंगे। और एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मैं सुधांशु त्रिवेदी की ओर से मुझ पर लगाए गए इन आरोपों का खंडन करती हूं। ये सब अटकलें और भ्रम है और मैं बीजेपी के किसी भी नेता के साथ उनकी ओर से पसंद किए गए समय और तारीख पर सार्वजनिक मंच पर बहस के लिए तैयार हूं। कांग्रेस ने क्या कहा, तो कांग्रेस ने महाराष्ट्र कांग्रेस के मीडिया प्रमुख अतुल लोंढे ने इस पर कहा कि बीजेपी का पैसा पकड़ा गया है, बीजेपी से जनता नाराज है, इसलिए झूठी ऑडियो क्लिप जारी की गई है। कांग्रेस कानूनी कार्रवाई करेगी, ऑडियो रिकॉर्डिंग फर्जी है और बिटकॉइन का फ्रॉड इन्हीं लोगों ने किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले आपको याद दिला दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर बहुजन विकास अघाड़ी ने वोट के लिए नकदी बांटने का आरोप लगाया था और हितेंद्र ठाकुर नाम के नेता ने तावड़े पर पालघर जिले में एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को पैसे बांटने का आरोप लगाया। कहा कि
कैश बांटा जा रहा है। चुनाव आयोग ने तावड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। हालांकि तावड़े ने बाद में सफाई देते हुए कहा कि मैं तो बस चाय पी रहा था और सीसीटीवी फुटेज चुनाव आयोग उसकी जांच कर सकता है। तो ये मामला जो है वो कैश फॉर वोट से निकलकर जो ऑडियो टेप है उस पर आ चुका है और दोनों ही पक्ष यानी कि एमवीए और महायुति एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।